136 भजन संहिता 16 वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, वो अपने प्रजा को जंगल में ले चला। इस्राएलियों के इतिहास के विषय से इस वचन लिखा हुआ है। हमें मालूम है 136वां भजन संहिता में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को याद करते हुए, उसके नाम को तारीफ करने वाला, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले एक भजन संहिता है। उसमें परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ाए और उनके संग रहकर उन्हें आशीष किया, उनके ऊपर कृपा किया, उसका वर्णन किया हुआ भजन संहिता है। तो जंगल से, जंगल बोलेगा तो हमें मालूम है जहाँ पर साधारण रीति से मनुष्य को किसी भी चीज़ उपलब्ध नहीं होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ पानी तक वहाँ पर मिलता नहीं है। तो इस्राएली एक दिन का या एक हफ्ते का या एक साल के मुसाफिरी नहीं किया, वहाँ से 40 साल के जंगल का उसका भ्रमण हमारा बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ों का स्टोरेज तो नहीं है और कोई उनको मदद करने वाला भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बुलाकर जंगल से चलाते हैं, अगर चलाया है, उनको चलाने के लिए, उनके लिए जो कुछ चाहिए सारे चीज़ों को समय पर देना परमेश्वर का जवाबदारी है। हमें भी इस बात को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को ब्लेसिंग वर्ड में प्रवेश के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। कई बार हमारे मन निराशा में और दुख से भर जाते हैं, इसलिए कि हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमें बुलाया है। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम कौन सा भी हालत से गुजरे, वहाँ पर परमेश्वर को उपस्थिति जरूर रहेंगे। वो सिर्फ हमारे विश्वास योग्यता या हम प्रभु में कितने आगे हैं, केवल उस पर नहीं, उसके आधारित नहीं, परमेश्वर अपने नाम के अनुसार हमारे लिए सहायता करते हैं। हमारी जवाबदारी है बुलाया हुआ परमेश्वर के सामने हम वफादार रहना चाहिए, हम ईमानदार रहना चाहिए, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करके रहना चाहिए। तो हमें मालूम है उनके लिए खाने के लिए स्वर्गदूतों का भोजन परमेश्वर ने दिया है, पीने के लिए चट्टान से पानी उनको दिया है, मांस खाने के लिए वे लोगों ने मांग लिया तो बटेरा को परमेश्वर ने उनके लिए दे दिया। 40 साल के जंगल के सफ़र में इस्राएलियों में से किसी का भी कपड़ा नहीं फटा, उनके जूता बिल्कुल नहीं घसा। देखिए, इतना नहीं, दिन में उनके संरक्षण के लिए बादल, रात को अग्नि के खंभा, इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्राएलियों को चलाया है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीहा आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो प्रभु में भरोसा रखते हुए, उसके वचन पर अटल विश्वास रखते हुए हमको आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन।